सुप्रभात बच्चों। पिछली तासिका को हमने क्या देखा है, याद है ना आपको? पिछली तासिका को हमने केवल पढ़ने के लिए इसके आधार पर मटरू और पेंसिल यह कहानी देखी। आपने ठीक से पढ़ी है ना कहानी? मम्मी पापा को पढ़कर दिखाई होगी ना आपने? तो ठीक है, तो चलो आज क्या करने वाले हैं कि एक हम प्रेरक प्रसंग देखने वाले हैं। प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाला प्रसंग देखने वाले हैं। उस प्रसंग का नाम क्या है? ऐसे थे वे। उस प्रसंग का नाम क्या है? ऐसे थे वे। तो चलो देखते हैं। तो देखो क्या है, ऐसे थे वे। यह प्रेरक प्रसंग है। देखो यहाँ पे बच्चे कुछ हलचल कर रहे हैं। इन लोगों के पास क्या है? देखो दिखाई दे रहा है ना आपको? ये कहाँ से तो आए हुए लग रहे हैं ना आपको, नहीं तो कहाँ तो जा रहे हैं। और ये बच्चा आम के पेड़ पर चढ़कर आम क्या कर रहा है? ले रहा है। देखो क्या है इसमें, देखते हैं। एक नन्हे नाम का बालक अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। कौन है? नन्हे नाम का बालक अपने साथियों के साथ स्कूल से यानी कि विद्यालय, पाठशाला। आप भी स्कूल से लौटते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही वह भी लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बाग दिखाई दिया। रास्ते में क्या दिखाई दिया? एक आम का बाग दिखाई दिया। बच्चों का मन हुआ क्यों ना उस बाग में जाकर फल तोड़कर खाए जाए। बच्चों का क्या मन हो गया? क्यों ना उस बाग में जाकर फल तोड़कर खाए जाए। आपका भी मन ऐसा ही ललचाता होगा ना कि हम भी स्कूल से जाते समय बाग, रास्ते में कोई बाग दिखाई दे तो हमें भी खाना खाने का मन करता है। सब बच्चे तैयार हो गए। नन्हे भी साथियों के साथ आम के बगीचे में गया। नन्हे यह एक लड़के का नाम है। नन्हे भी साथियों के साथ, साथियों का मतलब क्या है? फ्रेंड्स। साथियों के साथ आम के बगीचे में गया। सभी बच्चे माली से नज़र बचाकर आम तोड़ने लगे। माली का मतलब क्या है? उस बाग का रखवाली करने वाला। नज़र बचाकर आम तोड़ने लगे, लेकिन नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। देखो यहाँ पे सब बच्चे बाग में हैं और यहाँ पे ये साइड पे जो खड़ा है वही नन्हे होगा ना, शायद वही ही होगा, देखते हैं हम। लेकिन नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया। साथियों ने क्या किया? उसे उकसाया। उकसाना का मतलब क्या है? किसी काम को करने के लिए जोर देना। अरे बूझ सा क्यों खड़ा है नन्हे? क्या कह रहे हैं? देखो उसके फ्रेंड्स, बूझ सा क्यों खड़ा है नन्हे? बूझ सा का मतलब क्या है? मूर्ति के समान। तू भी क्यों नहीं दो चार आम तोड़ लेता? उसके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि तू भी क्यों नहीं आम तोड़ लेता? तो देखो आगे क्या होता है। लेकिन नन्हे के दिल ने चोरी से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। आज्ञा का मतलब क्या है? परमिशन, आदेश, हुक्म। लेकिन नन्हे के दिल ने क्या किया? चोरी से आम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। आपका मन देता है क्या आज्ञा चोरी करने की? नहीं, चोरी बुरी बला है। देखो आगे क्या होता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। किसकी समझ में? नन्हे की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच एक खिले हुए गुलाब के फूल पर नन्हे की नज़र पड़ी। नन्हे और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए थे? बगीचे में गए थे। उसी टाइम पे उस बाग में गुलाब के भी पौधे थे। उस गुलाब के पौधों पर क्या हुआ था? गुलाब के फूल उगाए थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में। देखो आगे क्या होता है। सुंदर फूल को देखकर नन्हे का जी ललचा गया। जी ललचाना का मतलब क्या है? मन को मोहित करना, यानी कि मन को मोहित होना। सुंदर फूल को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। आम नहीं तोड़े, लेकिन गुलाब की सुंदरता देखकर उसका मन क्या हो गया? मोहित हो गया और उसने क्या किया? गुलाब का फूल तोड़ दिया।
तभी बाग का माली डंडा बजाते हुए आ धमका। ये देखो यहाँ पे माली, इसके हाथ में डंडा है ना, शायद यही माली होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। माली डंडा बजाते हुए आ धमका। उसे देखते ही सारे लड़के तो भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। नन्हे क्या हो गया? जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। देखो सोचिए और बताना है आपको क्या कि अब नन्हे के साथ माली क्या करेगा। आप वहाँ होते तो आपके साथ माली क्या करता? तो देखो क्या करता है माली। माली ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ है तेरा घर? चल मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूँ। मैं तुझे पिताजी के पास ले चलता हूँ। नन्हे सहमते हुए बोला। सहमना का मतलब क्या है? घबराना। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उसके पिताजी क्या हुए होंगे? गुजर गए होंगे। बालक की यह बात सुनकर माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके पिताजी गुजर चुके थे। और वह बोला, तुम्हें ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। अच्छे बच्चों के ही साथी बनाओ, अच्छे बच्चों को ही साथी बनाओ। माली क्या कह रहा है? तुम्हें ऐसे गलत काम यानी कि चोरी करनी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चों को साथी बनाओ मतलब क्या है? तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। बेटा अच्छे बच्चे बनो। क्या कह रहा है माली? देखो, बेटा अच्छे बच्चे बनो। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में सही राह बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। राह का मतलब क्या है? रास्ता, पथ। और गुरु का मतलब क्या है? आपके अध्यापक। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में सही राह बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। और गुरु का मतलब क्या है? शिक्षक। उसने उसी समय तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। नन्हे ने उसी समय क्या किया? तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। यह नन्हे कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। क्या कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, जो आगे चलकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर भारत के दूसरे पंतप्रधान बने। कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? देखो, इस प्रसंग से क्या संदेश मिलता है? गलत कामों से दूर रहकर हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए। क्या संदेश है? गलत कामों से दूर रहकर हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस प्रेरक प्रसंग से क्या सीख मिली? अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। ये समझ में आया आपको? तो आपको भी ऐसे ही अच्छा बच्चा बनना है तो अपने फ्रेंड्स कैसे चाहिए? अच्छे फ्रेंड्स चाहिए। तो देखो, इसमें शब्दार्थ क्या क्या आए थे? स्कूल, पाठशाला, विद्यालय। स्कूल का मतलब क्या है? पाठशाला, विद्यालय। उकसाना का मतलब क्या है? किसी काम को करने के लिए जोर देना। किसी काम को करने के लिए जोर देना। बुत्सा, बुत्सा का मतलब क्या है? मूर्ति के समान। आज्ञा, आज्ञा का मतलब क्या है? आदेश और हुक्म। जी ललचाना, मन का मोहित होना। सहमना, सहमना का मतलब क्या है? घबराना, डरना। राह, रास्ता, पथ। गुरु, गुरु यानी कि टीचर, शिक्षक, अध्यापक। समझ में आया आपको? तो ये क्या करना है आपको? ये आपके लिए आज का EIW है। ये EIW है। इसके साथ मैं इसका भी पिक्चर भेजूंगी और प्रेरक प्रसंग का भी पिक्चर भेजने वाली हूँ। वो आपको ठीक तरह से समझकर रीड करना है। धन्यवाद।